हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मालगुडी डेज का वो बच्चा तो आपको याद ही होगा जो स्वामी के नाम से मशहूर हो गया था। क्या आपको पता है कैसे उसके अहंकार ने उसका फलता फूलता करियर बर्बाद कर दिया और वो गुमनाम हो गया। चलिए हम आपको उसकी पूरी कहानी और गुमनाम होने का सच बताते हैं। 1987 का दौर एक प्रसिद्ध सीरियल मालगुडी डेज बच्चों से लेकर बड़ों का चहेता शो बन गया था। इसमें स्वामी नाम का किरदार निभाकर एक बच्चा घर घर में छा गया था। वो मास्टर मंजूनाथ हैं। 23 दिसंबर 1976 को बंगलौर में पैदा हुए इस बच्चे का पूरा नाम मंजूनाथ नायकर है। हालांकि वो हिंदी सिनेमा और टीवी पर मास्टर मंजूनाथ के नाम से ही मकबूल हो गया। आपने भले ही उनको मालगुडी डेज में पहली बार देखा होगा, मगर कर्नाटक में तो वो 3 साल की उम्र से ही मशहूर हो गए थे। जी हां, मंजूनाथ जब महज 3 साल के थे तभी इन्होंने पहली बार अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। 80 के दौर में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 10 साल की उम्र तक वो 32 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना हुनर दिखा चुके थे। कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में बाल कलाकार का मतलब ही मास्टर मंजूनाथ हुआ करता था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनकी फीस कई हीरो से ज्यादा हुआ करती थी। मगर हिंदी भाषी लोगों में जिस सीरियल ने उनको रातों रात स्टार बना दिया वो डायरेक्टर शंकर नाग का मालगुडी डेज था। उस वक्त मंजूनाथ 11 साल के थे। हुआ ये कि शंकर नाग इस शो में स्वामी नाम के किरदार के लिए बच्चे की तलाश कर रहे थे। कई बाल कलाकारों से मिले मगर कोई जचा ही नहीं। अचानक उनको मंजूनाथ का चेहरा याद आ गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। उन्होंने मंजू को बुलाया और स्वामी का रोल निभाने को कहा। मंजू तो शंकर को बहुत पसंद करते थे। वो फौरन तैयार हो गए। फिर तो धोती कुर्ता पहने, उसके ऊपर एक ब्लेजर और सिर पर टोपी पहने स्वामी के किरदार ने उत्तर भारतीय लोगों पर भी जादू कर दिया। घर घर में उनकी पहचान बन गई। मंजूनाथ के काम की खुशबू हिंदी सिनेमा तक भी पहुंच गई। इसके बाद 1990 में उनको अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल मिल गया विजय चौहान का। अग्निपथ के इस किरदार में उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। इसके बाद वो बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरो के साथ भी नजर आने लगे। दूरदर्शन पर साल 1991 में बच्चों के सीरियल स्टोन बॉय में भी मंजू को अजीत नाम के बच्चे का किरदार मिला। इस शो के जरिए भी उन्होंने खूब शोहरत कमाई। मंजूनाथ ने छोटी सी उम्र में ही अपनी अद्भुत प्रतिभा से 6 अंतर्राष्ट्रीय, 1 राष्ट्रीय और 1 स्टेट अवार्ड जीत लिया था। 18 साल की उम्र तक वो 68 कन्नड़, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुके थे। करियर भी 7वें आसमान पर चल रहा था। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मास्टर मंजूनाथ का सुपरहिट करियर तबाह हो गया? इसके पीछे की वजह उनका ही अहंकार था। हुआ ये कि मंजूनाथ अब 18 साल के हो चुके थे। करियर अर्श पर था तो अहंकार भी आ गया। अब उन्होंने छोटे रोल करने से इनकार कर दिया। अब वो सिर्फ बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का फैसला कर चुके थे। इसी वजह से छोटे रोल मिले तो मना करते गए। बड़े फिल्म मेकर्स के साथ लीड रोल की आस में बैठे रहे, मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। बार बार मना करने पर छोटे रोल मिलने भी बंद हो गए। रोल नहीं मिला तो गुस्से में आकर एक्टिंग की दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार ने समझाया कि इतना अच्छा करियर मत छोड़ो, मगर वो नहीं माने। अभिनय की दुनिया छोड़कर वापस पढ़ाई में जुट गए। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में बीए किया और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एमए, साथ ही सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा भी कर लिया। अच्छा खासा करियर छोड़कर एक पीआर कंपनी में छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। इसी दौरान मंजूनाथ की मुलाकात एक एथलीट स्वर्ण रेखा से हो गई। वो एक लॉन्ग जंपर हैं। दोनों ने शादी कर ली और उनका एक 9 साल का बेटा है।
अब मंजूनाथ मैसूर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतनी चमक धमक देखने के बाद उनका मन नौकरी में भी नहीं लगा। इस वजह से अब नौकरी छोड़कर खुद की छोटी सी पीआर कंसल्टेंसी चलाकर अपना परिवार पाल रहे हैं। कह सकते हैं कि एक गलत फैसले ने एक महान कलाकार को फिल्मी दुनिया और लोगों के बीच से गुमनाम कर दिया। अपने हुनर से जो पूरी दुनिया में मशहूर था, वो आज एक शहर में गुमनामी की जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, आपको मास्टर मंजूनाथ याद है या नहीं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।